जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं और अब अमेरिका जा रही हैं, कैलिफोर्निया। पूरी दुनिया का अटेंशन है, दुनिया भर के अखबार पत्रिकाओं ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, सबने स्टोरी की है। क्या मैसेज देंगी तमाम खासकर शोषित वंचित समाज के कैंडिडेट जो छात्र हैं उनको? असली कहानी होती है जहाँ से आपके संघर्ष की शुरुआत होती है। संघर्ष हर मोर्चे पे होता है। लोग कहते हैं आपके पेरेंट्स फूल बेचते थे मुंबई के फुटपाथ पर। हाँ जी। और अभी लगभग कोविड के पहले तक मेरे पिताजी यही काम करते थे और मैंने भी उनके साथ फूल बेचा है त्योहारों पर। तो ये एक कहानी रही है मेरी। बहुजन पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। ये किताबें देखिए, ये सारी बहुजन साहित्य हैं और मेरे साथ एक ऐसी स्कॉलर हैं, जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं और अब अमेरिका जा रही हैं, कैलिफोर्निया। बाबा साहब ने भी वहाँ से पढ़ाई किया, लंदन से भी पढ़ाई किया, अमेरिका भी गए, जर्मनी भी गए। सरिता माली नाम है। क्या बताऊँ आपको, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, इधर आ जाइए सरिता। तो सरिता माली नाम है। बहुजनों का वही सब कहानी है, गरीबी से निकलना, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाना। फूले साहब की राज्य से हैं, महाराष्ट्र से हैं और माता पिता वही पुश्तैनी काम में थे। मौका मिला, जेएनयू तक का सफ़र तय किया और अब कैलिफोर्निया जा रही हैं स्कॉलरशिप लेके। सरिता, आप खुद बताइए देश को कि सफ़र कैसा है और आगे क्या होगा? बिल्कुल, ये सफ़र बहुत ही कठिन था। तमाम तरह के संघर्ष थे, चुनौतियाँ थी सामने। और ख़ासकर जब आप एक ऐसे समाज में पैदा होते हैं जहाँ पे संघर्ष और नियति ही आपकी असली कहानी होती है, जहाँ से आपके संघर्ष की शुरुआत होती है। संघर्ष हर मोर्चे पे होता है। वहाँ से जेएनयू तक का सफ़र ख़ासकर बहुत कठिन रहा और आज ये सफ़र आगे चल के अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ख़त्म हो रहा है और वहाँ से एक नए सफ़र की शुरुआत। कहाँ दाखिला है, क्या सब्जेक्ट क्या मिला है? मेरा चयन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा में, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ में मेरा पीएचडी के लिए दाखिला हुआ है। कितने साल वहाँ रहेंगी कोर्स के लिए? 7 साल। 7 साल का कोर्स है। जी स्कॉलरशिप वहाँ से मिल रहा है, कॉलेज से? जी। मुझे यूनिवर्सिटी की सबसे टॉप फेलोशिप है, चांसलर फेलोशिप मिली है जी। तो पीएचडी तो जेएनयू से भी हो गया था, लेक्चरशिप कर लेते, तय किया था कि हायर एजुकेशन में जाना है, विदेश जाना है। जी, तय भी किया था और कुछ चीज़ें डेस्टिनी भी होती है जब आप बहुत मेहनत करते हैं, खासकर अपने विषय को लेकर आपकी एक सोच होती है, गंभीरता होती है, तो रास्ते अपने आप मिलते हैं। तो पढ़ने से मेरा मन कभी उबा नहीं, इसलिए मैं एक पीएचडी ख़त्म करके दूसरी ये पीएचडी। पीएचडी का थीसिस क्या था जो खत्म किया जेएनयू? ये मेरा काम है स्त्री इतिहास लेखन को लेकर है, खासकर जो भक्तिकालीन इतिहास लेखन के संदर्भ में मेरा काम है, स्त्री इतिहास लेखन को लेकर। आगे क्या पीएचडी करने जा रही हैं? आगे वो सब्जेक्ट क्या है? आगे मेरा काम हिंदी मराठी टेक्स्ट पे होगा और जो मैं स्कॉलर्स के साथ काम करूँगी वहाँ पे विलियम एल्सन और हॉलरेज बारबरा जो हिंदी मराठी संस्कृत के विद्वान हैं और ख़ासकर वुमेन्स राइटिंग्स को लेके जिनका भक्ति मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है, उस पे मेरा काम होगा। लोग कहते हैं आपके पेरेंट्स फूल बेचते थे मुंबई के फुटपाथ पर। हाँ जी। और अभी लगभग कोविड के पहले तक मेरे पिताजी यही काम करते थे और मैंने भी उनके साथ फूल बेचा है त्योहारों पर। तो ये एक कहानी रही है मेरी। तो शुरुआती स्कूल सरकारी स्कूल से ही हुई? जी जी, मेरी शुरुआती शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल से हुई, कामराज नगर म्यूनसिपल स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने केजे सुमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। अब पूरी दुनिया का अटेंशन है, दुनिया भर के अखबार पत्रिकाओं ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, सबने स्टोरी की है। क्या मैसेज देंगी तमाम खासकर शोषित वंचित समाज के कैंडिडेट जो छात्र हैं उनको? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का ये एक नारा रहा है और निसंदेह जो इस समाज का शोषित तबका है, अगर देश की मुख्य भूमिका में आ सकता है, मुख्य धारा में आ सकता है, तो शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है।
और इसी हथियार के बल पर इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है और देश का जो एक वंचित और शोषित तबका है वो मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। अगला क्या लक्ष्य है? एकेडमी में ही जाना है या कुछ और तय किया है? फ़िलहाल तो अभी अमेरिका पहुंचने के बाद काम करना है, रिसर्च अच्छे से काम करना है, उस रास्ते पर चलना है कि जहाँ पे जिस तरह जेएनयू में एक अकादमिक मेरा सफ़र रहा है। जेएनयू में टॉपर थी आप ना अपने एंट्रेंस में, पीएचडी एंट्रेंस में? जी जी जी, 6 साल पहले आपने ही मेरा इंटरव्यू किया था, मेरा पहला इंटरव्यू था वो, और गोल्ड मेडलिस्ट भी रही मैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में। और अमेरिका जाके भी वहाँ पे एक तरह से मेहनत से काम करना है और निसंदेह एक अकादमिक दुनिया में ही रहना। और कुछ खास जो आप बताना चाहती हो? दुनिया भर में लोग आपको देखेंगे और जो लोग भारत में हैं और जो अमेरिका में अपने लोग रह रहे हैं उनसे कुछ कहेंगी? आके आपको मिले। हाँ, बिल्कुल, अपने लोगों से मिलना हमेशा सुखद होता है और ये कहानी जो मेरी है वो कुछ लोगों को अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन ये देश के करोड़ों लोगों की कहानी है और ख़ासकर जो एक मार्जिनलाइज़ तबका है इस देश का, जो वंचित तबका है, उसकी ये कहानी रही है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि और यही कहना चाहूँगी ख़ासकर इस देश की महिलाओं से कि शिक्षित बनिए, पढ़ाई करिए, जब भी मौका मिल रहा है पढ़िए और इस समाज को बनाने में मुख्य भूमिका अदा करने के लिए तैयार रहिए। कोई नीड, कोई मदद की ज़रूरत है लोगों से? अभी कोई आर्थिक दिक्कत आ रही है सामने? फुली फंडेड फेलोशिप मिली है, लेकिन वही है कि जाने से पहले कुछ एयर फेयर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से आश्वासन मिला है। जैसा कि मैं वाइस चांसलर से मिली थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने मेरी स्टोरी को बहुत एप्रिशिएट किया, मेरे संघर्ष को समझा। तो फ़िलहाल अभी इस मंच से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अगर आश्वासन। मदद की ज़रूरत पड़ी तो नेशनल दस्तक पर एक बार बोलिए। लोगों ने 25-25 लाख रुपए दे के विदेश भेजा है लोगों को। हाँ, बिल्कुल हो सकता है मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है एयर फेयर लेके, क्योंकि वहाँ पे 2 महीने तक का जो सर्वाइवल है उसका खर्चा कब लगभग तक जा रही हैं? सितंबर। सितंबर में तो लंबा समय है। तो एक जी। वीडियो डालेंगे आपको जब भी लगे। नेशनल दस्तक आपको आश्वासन दे रहा है कि आपको जब भी लगे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, एक वीडियो डालिए। ये समाज बहुत बड़ा है। ज़रूर, ज़रूर, और बिल्कुल मुझे उम्मीद भी है अपने समाज से। फ़िलहाल अभी मैं पीएचडी सबमिट करने की प्रक्रिया में हूँ और वीज़ा की प्रक्रिया में हूँ। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद ही तभी मैं बता सकती हूँ कि कितनी सहायता की ज़रूरत होगी। तो फूले पेरियार अंबेडकर की मानस संतान सरिता माली अपने दम पर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में बहुजनों को पढ़ना होगा। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से सरिता माली की फ्यूचर के लिए, बेहतरीन फ्यूचर के लिए बधाई। आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और कभी भी आर्थिक कमज़ोरी को कोई बहाना मत बनाइए। तमाम परिस्थितियों के बावजूद अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज ज़रूर भेजिए, वहीं से आपकी मुक्ति का रास्ता निकलेगा। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।